हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओनो स्टडी पर फिर से स्वागत है। मैं मनीष आप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग आप सबको पता है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, तो आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास 5 हम आगे कैरी ऑन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो हम लोगों ने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना बेसिक से करे किस तरह से निकाल सकते हैं, एक से लेकर 1000 तक और उसके आगे तक के सारे स्क्वायर मैं सिखा चुका हूँ। इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने सिखाया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना, कि अगर मेरे पास स्क्वायर नंबर दिया हुआ है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है और उसका रूट कैसे निकालें, वो भी मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया। और इसके अलावा क्यूब रूट निकालना, वो भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आप लोग एक बार क्लास 4 को रिवाइज कर लीजिएगा। क्यूब रूट निकालना सबसे आसान था कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन, कि रियल लाइफ में हम अपनी मल्टीप्लिकेशंस को कैसे आसान कर सकते हैं उस मेथड के से। तो देखिए आगे। तो आज का टॉपिक सब लोग डाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम बेस नंबर्स। मतलब उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो सेम बेस पर हो। जैसे कि अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले एक चीज़ थोड़ा सा एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ सिखा चुका हूँ और वो ये है कि जैसे मैंने लिखा 102, 102 का स्क्वायर निकालो। तो 102 का स्क्वायर कैसे निकालते थे, जितना 100 से ज़्यादा वो उतना और इसमें ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर पीछे। तो 100 से ज़्यादा दो और इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 104। और इतना ही 2 का स्क्वायर इसके पीछे कितना हो गया 04, 10404। ये हमारा आता था 102 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन किसी को थी नहीं। अब देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। क्या निकाला था मैंने, 102 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 102 मल्टीप्लाइड बाई 102, 102 मल्टीप्लाइड बाई 102, वही आएगा। कितना आया 10404। कैसे था, ये 2 ज़्यादा था, ये भी 2 ज़्यादा था। ठीक है, 2 और 2 4, 4 मैंने इसमें ऐड कर दिया था 104। और इन देखो 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की थी। अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे दूसरा नंबर हो, सोचो थोड़ा सा। एक तरह से स्क्वायर निकालना क्या होता है, मैंने यहाँ निकाला 102 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना एक तरह से उस नंबर की उसी में मल्टीप्लिकेशन ही तो होती है। 25 का स्क्वायर क्या है, 25 को 25 में मल्टीप्लाई कर दिया। 50 का स्क्वायर क्या है, 50 को 50 में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे 102 का मैंने स्क्वायर निकाला, तो 102 का स्क्वायर क्या है, 102 को मैंने 102 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँ और मैं निकालूँ 102 को मैं 103 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, तो क्या आएगा वो, तो वो आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को आसान करने में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब मैंने एक मल्टीप्लिकेशन लिखी 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। ठीक, एक सेकेंड में ऊपर वाला मिटा देता हूँ, फिर इसे समझेंगे आराम से। देखो एक मल्टीप्लिकेशन है 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। ठीक, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमें। बहुत बड़ी हो गई, एक सेकेंड। 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 3। तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमें। 100 से कितना ज़्यादा 2, 100 से कितना ज़्यादा 3, 3 और 2 को जोड़ दिया कितना हो गया 5, यानी कि 500 से ज़्यादा। तो 100 में 5 जोड़ देंगे, ये हो गया 105, 105। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पीछे लिख दिया, 3 दूनी 6। तो हमेशा 2 डिजिट, हमेशा 2 डिजिट, तो कितना आएगा 10506। तो जो मेथड हमने स्क्वायर निकालने में सीखा, हम उसी मेथड का यूज़ करके अपनी मल्टीप्लिकेशन को भी आसान बना सकते हैं। ये देखो 102 मल्टीप्लाइड बाई 103 को हम आसानी से कर लेंगे, 10506 हो गया। 2-3 कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा 104 मल्टीप्लाइड बाई 106, और ये कहीं से कहीं तक भी हम लेके जा सकते हैं। तो देखो इस मेथड से अगर हम इसे करेंगे तो ये 4 ज़्यादा है, 04 ज़्यादा, ये 0, ये +6 ज़्यादा। ठीक है, 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 6 ज़्यादा, 6 और 4 का जोड़ दिया 10, 100 से 10 ज़्यादा, कितना हो गया 110। ठीक है, ये समझ आया 110 कैसे लिखा मैंने। ये 4 ज़्यादा था, ये 6 ज़्यादा था, दोनों को जोड़ दिया, 6 और 4 10। और ये
कितने से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि इन सभी नंबर का बेस है 100। ये भी 100 बेस नंबर है, ये भी 100 बेस नंबर है, ये भी 100 बेस नंबर है, ये भी 100 बेस नंबर है। तो ये सब के सब 100 बेस नंबर है, ठीक है। तो 100 से 10 ज़्यादा, तो 100 से 10 ज़्यादा ये आ गया 110। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पीछे, 6 चौक 24, ये आ गया 1 1 10 24। समझ आया? अच्छा, इसका मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हों तो कैसे करते हैं, जो बीच का नंबर है, हाँ, एक मेथड तो ये हो गया। इसका मैंने पहले, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में मैंने इसका एक मेथड और बताया था। देखो उससे कैसे करते थे, जो 10, जो बीच का नंबर है, ये वहाँ यहाँ लिखा है 104, यहाँ लिखा है 106, तो इन दोनों के बीच में कितना है 105, ठीक। 105 का करो स्क्वायर और उसमें से एक घटा दो, वो भी इतना आएगा। करके देखो, 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट 5 है उस वाले मेथड से, तो 5 का 25 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, 110। 125 में से एक गया, ये आ गया 11,024। तो 105 का स्क्वायर आ गया 110, 25 और उसमें से एक घटा दिया, ये आ गया 11,024, ठीक है, जो वहाँ आया था। तो अगर ये तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, पर अगर ऐसा है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। चलो थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, थोड़ा, तो अब बाकी समझ आएगा आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलो कुछ और, ठीक है, कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। और किसी को कुछ अगर समझ ना आया हो, जल्दी हो गया हो, आपको लग रहा हो सर ने बहुत जल्दी करा दिया, कुछ भी नहीं करना है यार, यूट्यूब है, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से वीडियो देखो, फिर भी समझना है नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो नेक्स्ट नंबर, अब मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 108 मल्टीप्लाइड बाई 109, ठीक। करो सब लोग, इसे ट्राई करो। तो वैसे ही करेंगे, 108 8 ज़्यादा, 109 9 ज़्यादा, ठीक। ये 100 से 8 ज़्यादा, ये 100 से 9 ज़्यादा, 9 और 8 कितना हो गया 17, 9 और 8 100 से 17 ज़्यादा, तो 117 तो इसके पीछे आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पीछे, 9 8 72, तो ये हो गया ये मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा थोड़ा और बड़े नंबर लेते हैं, थोड़े दूर के नंबर भी लेंगे, जैसे 106 मल्टीप्लाइड बाई 114, ये नंबर मान लो अब लिख दिया मैंने, तो ये करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी है। तो सेम तरीके से करेंगे। अगर एक चीज़ देखना, अगर मैं इसे बेसिक से मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो कम से कम ये मेरे 40 से 50 सेकंड ले जाएंगे, लेकिन इस मेथड में कितना कम टाइम लगता है, बस ये देखना 6 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, कुछ टाइम बाद तो ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली लिख देंगे, देख लेंगे। 6 ज़्यादा, 14 ज़्यादा, 20 ज़्यादा, 120 और 14 पंजे 70, 14 छिंग 86, 14 छिंग 84, ठीक है, सीधा आ गया 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो ये हो गया 12,084। समझ आया? एक और करो, एक मल्टीप्लिकेशन, अब कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, वो सब करना। अब एक मल्टीप्लिकेशन करो सब लोग, 112 मल्टीप्लाइड बाई 118, इसे करो। एक करो 121 मल्टीप्लाइड बाई 102, ठीक। इसके अलावा एक करो 104 मल्टीप्लाइड बाई 119, ठीक। और एक करो 112 मल्टीप्लाइड बाई 118 हो गया, तो 112 की मल्टीप्लाई इस बार कर लेते हैं 121 से, ठीक है। देखो 100 से 12 ज़्यादा, 100 से 18 ज़्यादा, कितना हो गया 18 और 12, ये जोड़ के आ गया 30, 100 से 130 ज़्यादा, ठीक। अब 18 की मल्टीप्लाई कर दी 12 में, तो 18 की मल्टीप्लाई 12 में कैसे करेंगे, देखो 180, 18 की मल्टीप्लाई 10 से करनी तो आती है ना, 18 10 180 और 18 दूनी 36, इसमें जोड़ दिया, ये हो गया 6 8 3 11 और 1 216, ठीक। तो हम इसमें 2 0 लगाएंगे और 216 इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 13216। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मुश्किल से 10 सेकंड में ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, जो बेसिक से करने पे कम से कम 1 मिनट लेगा। ये वाला देखो,
अब हम लिखेंगे भी नहीं, और अब हम थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। 21 ज़्यादा 2 ज़्यादा मतलब 23 ज़्यादा 1 2 3, और 21 दूनी 42। ठीक हो गया, तुरंत, आसान था। 100 से 21 ज़्यादा था, 100 से 2 ज़्यादा था, 21 और 2 23, 123। ठीक, और 21 दूनी 42, बस। ये वाला देखो, 4 ज़्यादा 19 ज़्यादा मतलब 23 ज़्यादा 123। ठीक, और 19 चौका 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौका 76, 19 चौका 76। ठीक यहाँ तक हो गया। अब ये वाला देखो, 12 ज़्यादा 21 ज़्यादा, 21 और 12 कितने हो गए 33, तो मतलब 133। और 21 की मल्टीप्लाई कर दी 12 से, तो सेम तरीके से 21 की मल्टीप्लाई सब, एक सेकेंड इसे साफ लिख देता हूँ, 133। ठीक, 21 की मल्टीप्लाई हमें 12 से करनी है। अब 21 की मल्टीप्लाई 12 से कैसे करेंगे, देखो 21 की मल्टीप्लाई की 10 से, कितना आ गया 210, और बचा 2, तो 21 दूनी 42, इससे जोड़ दिया 2 5, 252। 252 को हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 2 5, 3 2 5 और 13 582 52। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, हो रही है, आसान है। अब तो बहुत ज़्यादा आसान मल्टीप्लिकेशन पड़ रही होगी, बस तो इसी तरह से करना। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, यूट्यूब पे आपको 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के, 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के, इसके अलावा भी और बहुत रूल मिलेंगे, लेकिन मेरी बात मानना, वहाँ बेसिक से लगाना, क्योंकि बेसिक से मल्टीप्लिकेशन हमने बचपन से की है, हम उसमें कंफर्टेबल हैं। अगर नए नए रूल्स ज़्यादा सीखेंगे तो एक भी डिजिट गलत हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, अगर उससे आपको लगे कि हाँ आसान पड़ रहा है, तो आप इस मेथड से कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है नहीं मैं मेथड नहीं लगा पाऊँगा, तो आप बेसिक से मल्टीप्लाई कीजिए। और उसमें प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। जब बेसिक से मल्टीप्लाई हम ज़्यादा करेंगे तो उसे हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब देखो 100 से हमने ज़्यादा नंबर लिए थे, तो अब कुछ नंबर 100 से कम ले लेते हैं और उनके सीखते हैं। जैसे 98 मल्टीप्लाइड बाई 96, ये देखो कितना होगा। तो देखो जैसे वहाँ कर रहे थे सेम तरीके से यहाँ करेंगे। 100 से 2 कम, 100 से 4 कम। ठीक, इसका मतलब 100 से 2 कम, 100 से 4 कम, 4 और 2 6, 100 से 6 कम, 100 से 6 कम कितना होता है 94। और इसका मल्टीप्लाई पीछे, 4 दूनी 8 0 8, ये हो गया ये वाला मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एक और करो, 92 को मल्टीप्लाई करो 98 से कर लो, चलो ठीक, जल्दी से करो। देखो 100 से 8 कम, 100 से 2 कम, ये 100 से 2 कम, तो 100 से 8 कम, 100 से 2 कम मतलब 100 से कितना कम 10 कम, 100 से 2 10 कम कितना होता है 90, और 8 दूनी 16 हो गया। एक और करो, 88 मल्टीप्लाइड बाई 92। देखो 100 से 12 कम, 100 से 8 कम, 12 और 8 20, 100 से 20 कम। ठीक, अब 12 अट्ठे 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, ये लिख दिया पीछे। ठीक है, आसान है। आगे देखो एक और 74, ये देखो 78 मल्टीप्लाई करो इसकी 84 से कर लो, चलो कोई भी मल्टीप्लाई उठा लो, कोई भी, ये मत देख, ये तो इवन नंबर हो गया। अभी ऑड नंबर की भी बताऊंगा। कोई भी नंबर मतलब मल्टीप्लाई उठा लो, चाहे इवन हो ऑड हो कैसा भी हो, सबकी मल्टीप्लाई सेम तरीके से हो जाएगी। 78 100 से 22 कम, ठीक, 84 100 से 16 कम। ठीक है, 100 से 22 कम, 100 से 16 कम, 22 और 16 कितने हो गए 28 38, 100 से 38 कम, 100 से 38 कम 62। अब 22 और 16 की मल्टीप्लाई बेसिक से कर देना और पीछे लिख देना, ये रहा, जल्दी से हो जाएगी ये भी। 16 ऊपर लिखो, 22 नीचे लिख दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 5 352। ठीक, 352 इसमें ऐड कर दिया, कितना आया 2 5 5 6। ठीक है, हो गई, आसान है, समझ आया, क्लियर है। अब देखो आगे, अब ऐसा नहीं है हमें सिर्फ 100 बेस पे ही ये मेथड अप्लाई करना, हम इसे 200 बेस पे, 300 बेस पे, 500 बेस पे, 1000 बेस पे कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर पढ़े सेम तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे देखो 200 बेस पे कैसे लगाना है, मैंने लिखा 202
मल्टीप्लाइड बाई 206, ठीक है। ये एक मल्टीप्लाई मुझे करनी है, तो देखो ये 200 से कितना ज़्यादा 2, ये 200 से कितना ज़्यादा 6, 6 और 2 8, मतलब 200 से 8 ज़्यादा, तो 200 से 8 ज़्यादा कितना हो गया 208। 208। अब यहाँ पे वही चीज़ याद रखनी है, 100 यहाँ पे क्योंकि बेस 200 है तो 2 से पीछे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, 2 से पहले करनी पड़ेगी पीछे मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस कितना है 200। तो कितना हो गया ये 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 416, ठीक, ये हो गया 416। और इन दोनों के मल्टीप्लाई पीछे लिख दी, 6 दूनी 12, 416 12, वो आ जाएगी ये मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और देखो, मैंने लिखा मान लो 212 मल्टीप्लाइड बाई 215, ठीक है, ये वाली मैंने मल्टीप्लाई ले ली। तो देखो ये 200 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, ये 12 ज़्यादा, ये 200 से 15 ज़्यादा, तो 12 ज़्यादा 15 ज़्यादा मतलब 27 ज़्यादा, तो 227। इसकी कर दी 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 54, 27 का 54, 2 दूनी 4, 454, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके 180 आता है, इसमें 180 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 0 8 5 4 5, ठीक है। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। सेम तरीके से हम रिवर्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 198 मल्टीप्लाइड बाई 196, 200 से 2 कम, 200 से 4 कम, 200 से 6 कम, मतलब 194, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 388, ठीक है, और 4 दूनी 8 पीछे लिख दिया, बस। समझ आया? तो कोई भी नंबर हो, जो मेथड हमने स्क्वायर सीखने में लगाया था उसी मेथड से हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना 54 मल्टीप्लाइड बाई 58, कैसे करेंगे? जैसे वहाँ किया था वैसे करेंगे। 50 यहाँ पे बेस ले लेंगे 50, 50 से 4 ज़्यादा, 50 से 8 ज़्यादा, मतलब 8 4 12, तो 12 का मतलब 50 से 12 ज़्यादा, यानी कि 62। अब बेस 50 है, 100 का कितना है 100 का आधा है, तो इसमें की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, इसका आधा कर देंगे एक तरह से। इसका आधा कितना आ गया 31, तो 31 और 8 चौक 32, 32 इसके पीछे लिख दिया, 31 32। तो मुझे लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी को किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने में जो सेम बेस पे हो। मान लो मुझे दिया हुआ है 48 मल्टीप्लाइड बाई 38, रिवर्स में मुझे ये दे दिया, तो 50 से 2 कम, 50 से 12 कम, पचास से कितना 12 कम, 38 था, 50 से 12 कम, 12 और 2 14, मतलब 50 से 14 कम, 50 से 14 कम कितना होता है 36, इसका आधा कर दिया, 36 का आधा 18, ठीक। अब 12 दूनी 24, 1824। मुश्किल से 5 सेकंड में मैंने मल्टीप्लाई पूरी कर ली, ठीक। तो इसी तरह से हम कोई भी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं जो सेम बेस पे हो। जैसे 1000 की एक मल्टीप्लाई देखते हैं, 1003 मल्टीप्लाइड बाई 1008। 1000 से ज़्यादा के नंबर के स्क्वायर निकालने भी मैंने बताए थे, तो वही मेथड यहाँ भी लग जाएगा, उसी मेथड से यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये 1000 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, ये 1000 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, 1000 से 3 ज़्यादा, 1000 से 8 ज़्यादा, मतलब 1000 से 11 ज़्यादा। 1000 से 11 ज़्यादा कितना होता है 1011, 1011। बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर नंबर 1000 से छोटे हैं तो पीछे डिजिट आएंगी 2, और अगर नंबर 1000 से बड़ा है तो पीछे डिजिट आएंगी 3। तो यहाँ पे कितनी डिजिट आएंगी 3, तो 8 16 8 24, तो 24 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 24 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 024। क्यों? कि 1000 वाले में पीछे कितनी डिजिट आती हैं 3 डिजिट आती हैं। नंबर जैसे 1000 बेस पे होगा तो 3 डिजिट आएंगे, उसके अलावा किसी भी बेस पे हो 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। एक और देखो, मैंने की 108 की मल्टीप्लाई 114 से, ठीक है। हाँ 112 से कर लेते हैं, चलो।
मैंने की 108 की मल्टीप्लाई 112 से, तो 100 से सॉरी 1000 बेस चल रहा है ना, तो मैंने की 1008 की मल्टीप्लाई 1012 से, ठीक। 8 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा था 8, वो कितना ज़्यादा है 12, तो 1000 से 8 ज़्यादा, 1000 से 12 ज़्यादा, मतलब 1000 से 20 ज़्यादा, तो ये कितना हो गया 1020, ठीक। अब 12 अट्ठे 96, लेकिन 96 में नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे हमें लिखनी होती है 3 डिजिट, पीछे लिखनी होती है हमें 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 096, ठीक। तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो गई 1020096। अब देखो थोड़ा एक, ये मैंने नंबर देखे 1000 से ज़्यादा, अब कुछ नंबर देखते हैं 1000 से कम। जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है 992 मल्टीप्लाइड बाय 998। मान लो मुझे क्वेश्चन में ये मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, अगर मैं बेसिक से जाऊंगा 1 मिनट ख़राब करूंगा, और देखो शॉर्टकट क्या है ट्रिक से, और अगर मैं ट्रिक से करूंगा तो बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे और ये हो जाएगी। 1000 से 8 कम, 1000 से 2 कम, 1000 से 8 कम, 1000 से 2 कम, मतलब 1000 से 10 कम, 1000 से 10 कम, और 8 दूनी 16, 3 डिजिट में 16, ठीक है। एक और देखो 988 मल्टीप्लाइड बाई 992, ये कितना होगा, चलो सारे इवन नंबर ही आ रहे हैं, ये 993 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1000 से 12 कम, 1000 से 7 कम, 1000 से 12 कम, 1000 से 7 कम, इसका मतलब 1000 से 19 कम, और 1000 से 19 कम कितना होता है 981, ठीक। 1000 से 19 कम 981, और 12 सत्ते कितने होते हैं, 12 पंजे 7, 12 छिंग 12 सत्ते 84, 84 को लिखेंगे लेकिन 3 डिजिट में 084, ठीक। अब मुझे लगता है किसी को भी मल्टीप्लिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो बेसिक से तो जहाँ तक भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे तरीके सीख रहे हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, हम जानते हैं हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता। तो जितना कम टाइम लगेगा, जितने कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ और मेथड सीखेंगे जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।